डायमंड कोचिंग सेंटर के एक और नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम फिर से एक बार 10वीं कक्षा के लिए निबंध लेखन को लेकर आए हैं, जो कि 10वीं कक्षा में 10 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है हिंदी विषय में। तो 10 मार्क्स लाने के लिए आपको निबंध लेखन की तैयारी करनी होगी। तो हमें किसी भी शीर्षक पर निबंध किस तरह से लिखा जाता है वो आपको सिखाएंगे। तो जिसका सबसे पहला निबंध लेकर हम आए हैं, कोरोना महामारी। ये कोरोना महामारी जो कि आज पूरे देश का अमन चैन को लेकर बैठा हुआ है, ये महामारी काफ़ी प्रचलित महामारी हो चुकी है। तो इसके बारे में हो सकता है एग्ज़ाम में आए, हालांकि पिछले साल एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो देखते हैं इस साल क्या होता है। फ़िलहाल इसे लिखने के लिए हम लोग सीखते हैं कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले किसी भी जो शीर्षक हमको मिलेगा, तो उसके ऊपर जब भी आप निबंध लिखने जा रहे हैं, सबसे पहला काम करेंगे विषय प्रवेश। तो विषय प्रवेश लिखें कोरोना, जिसे कि हम लोग कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। यह नई बीमारी है, यह वायरस जनित है। संपूर्ण विश्व में कोरोना वायरस का माहौल पैदा कर दिया गया है। ये हो गया विषय प्रवेश। अब चलते हैं उत्पत्ति। किसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई? तो चीन के वुहान शहर में चमगादड़ों में यह बीमारी फैली, यही बीमारी फैली, जैसा कि लोग कहते हैं या फिर न्यूज़ से सुना है, आपने जान भी रहे हैं। कुछ का मानना है कि चीन की प्रयोगशाला में जिसमें वायरस पर प्रयोग किया जाता था, वुहान शहर में एक लीक पर संपूर्ण विश्व में यह फैल गया। फिर आएगा इसका लक्षण कि इस बीमारी में सूखा, खांसी, बुखार, सर्दी के समान लक्षण होते हैं। अंत तक सांस नली संक्रमण से व्यक्ति असमय काल के गाल में चला जाता है। कहने का मतलब है कि इसके जो लक्षण देखे जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जैसे उम्र आदमी का 60, 70 या 100 तक आदमी को जब उसकी मरने की समय सीमा पूर्ता तब वो मरते, लेकिन कोरोना एक ऐसी बीमारी आ गई है कि आदमी की उम्र पूर्णे से पहले ही उनका देहांत हो जाता है। तो यही इसका लक्षण है। आइए इसके बाद है कि इसका प्रसार कैसे होता है। तो यह बीमारी छींकने, थूकने एवं स्पर्श से फैलती हैं, अतः इसका प्रसार रोकना ज़रूरी होगा। तो इसके अलावा और भी है, क्या है? तो वो है रोकथाम। कि अब इसका आप रोकथाम कैसे करेंगे? तो रोकथाम करने के लिए इस बीमारी का प्रसार रोकने में 20 मिनट तक साबुन से हाथ धोना, मास्क लगाना, दस्ताने का प्रयोग करना, बाहर से आने पर स्नान करना, रोज़ वस्त्र साफ एवं स्वच्छ पहनना एवं हाथ को सैनिटाइजर से साफ करना, इसके रोकथाम के उपाय हैं। फिर होगा उपसंहार। ये उपसंहार क्या होगा? उपसंहार होगा कि कोरोना वायरस की दवा अभी नहीं बनी है। हालांकि कोरोना वायरस की दवा बन तो गई, बट क्या है कि मुख्य रूप से अभी सबके पास नहीं पहुंच पाया है। सरकार की ढेर सारी योजनाएं चल रही हैं कि एक समय ऐसा होगा कि घर घर ये दवाई पहुंच जाएगा और हम लोग कोरोना जैसे भयानक संक्रमण बीमारी से बच पाएंगे। हालांकि करेक्ट संपूर्ण विश्व में इस बीमारी ने हाहाकार मचा दिया है। चीन, स्पेन, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली और ऑस्ट्रेलिया, रूस आदि जैसे विकसित देशों में इसके मरने वालों की संख्या लाखों में पहुंच गई है। भारत में इन रोग की शुरुआत में लॉकडाउन लगा दिया गया है। सभी घर में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी कर रहे हैं, इस बीमारी से प्रतिकार कर रहे हैं। इसकी दवा अभी नहीं है। मुख्य रूप से ऐसा नहीं है कि बना ही नहीं, बन गया है दवा, लेकिन कि अभी हर घर में पर्याप्त नहीं हुआ, इसलिए लिखे हैं कि अभी नहीं है। परंतु सर्वत्र इसकी दवा की खोज के लिए शुद्ध किए जा रहे हैं। तो जैसे जैसे दवा का उपयोग होगा, फिर कोरोना महामारी से लड़ने की हमारी क्षमता बढ़ेगी और हम लोग कोरोना से जीत पाएंगे। तो ये था आपका निबंध लेखन का एक छोटा सा रूप कि आप इस प्रकार से निबंध लेखन लिख सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि जो मैंने लिखा है वही आप लिखें, आप बेहतर से बेहतर निबंध लेखन सोच कर लिख सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ मुख्य बातें हैं जो कि आपको लिखना अनिवार्य है। जैसे कि सबसे पहले ये विषय प्रवेश होगा, तो ये लिखना है। उत्पत्ति होगी, लक्षण होगा या फिर प्रसार होगा, रोकथाम होगा, उपसंहार होगा। इसके बाद इतना बात आपको लिखना अनिवार्य होगा, तभी जा कर के आपका निबंध लेखन पूरा हो पाएगा। तो इसी तरह से आपके सामने दूसरा है बाल मजदूरी। बाल मजदूरी पे भी पहले आपको भूमिका लिखना है। भूमिका के बाद पहले आपको भूमिका लिखना है। तो भूमिका होगा, फिर कारण होगा, उसी तरह लाभ हानि होगा, उपसंहार होगा।
तो किसी भी निबंध को लिखने के लिए ये 4 बातें 5 बातें उसमें होगी। तो अब फिर ये डाकिया के लिए, जैसे डाकिया के लिए निबंध लिखना है आपको, तो भूमिका देना होगा कि डाकिया क्या देंगे। डाकिया एक बहुत ही उपयोगी व्यक्ति है, वह बड़ा ही परिश्रमशील व्यक्ति है। उनका काम पत्रों, पार्सलों और मनी ऑर्डरों का लोगों तक पहुंचाना है। ठीक है, तो ये डाकिया के बारे में भूमिका दिए। फिर आप कार्य की महत्ता देंगे जो अब डाकिया से संबंधित है। डाकिया के पोशाक कैसे होते हैं वो उनके बारे में लिखेंगे। इस तरह से आप बहुत सारी बातें देंगे। फिर उसमें भी उपसंहार होगा, भूमिका होगा या फिर उसका महत्व, ये नहीं होगा अभी इसमें, या उपसंहार दे करके उसको छोड़ देंगे। उसी तरह फिर देखिए आपके लिए क्या है, पुस्तकालय। पुस्तकालय में भी ठीक उसी प्रकार भूमिका होगा, फिर महत्व होगा उसका। जैसे पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तक जोड़ालय, अर्थात पुस्तकें रखने का स्थान। पुस्तकालय मौन अध्ययन का संस्थान है जहाँ हम बैठकर ज्ञान अर्जन करते हैं। महत्व होगा, फिर इसका महत्व लिखेंगे, प्रकार लिखेंगे। इस तरह से जो भी इसके मुख्य बिंदु हैं उसे आप लिखेंगे, इससे क्या लाभ है उसके बारे में लिखेंगे। अंत में आप उपसंहार लिख करके अपना निबंध लेखन बंद कर देंगे। तो आइए इसी तरह से एक है आपका राष्ट्रीय एकता, भारतीय एकता। इसमें भी फिर से आपके लिए क्या होगा, तो भाई भूमिका होगा, फिर राष्ट्रीय एकता का महत्व होगा, बाधाएं और दूर करने के उपाय होंगे। फिर इसमें भी उपसंहार होगा। और आप वीडियो को पॉज करके अगर समझ में नहीं आए तो अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर उसे लिखने की कोशिश कीजिए, तो आप निबंध लेखन अच्छी तरह से लिख पाएंगे। क्योंकि ये निबंध लेखन जो है काफ़ी छोटा लिखे हैं, तो आपके लिए कि आप बड़ा निबंध हो जाने के बाद काफ़ी परेशानी होती है बच्चों को याद करने में या लिखने में भी। छोटा निबंध है, फिर आप इसे देखकर बेहतर लिख पाएंगे। तो आइए एक सबसे इम्पॉर्टेंट निबंध है आपके पास, समय का महत्व, जो कि आज के समय में विद्यार्थियों के लिए इसकी महत्व सबसे ज़्यादा है। जिस विद्यार्थी के जीवन में समय के महत्व को नहीं समझा, वह विद्यार्थी बेकार हो जाता है, उसका जीवन ही नरक हो जाता है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों को चाहिए कि वो समय के महत्व को समझ सके। तो इसे भी लिखने के लिए आप भूमिका तो लिखेंगे ही, फिर समय का सदुपयोग से लाभ लिखेंगे। समय का सदुपयोग करने से उसे क्या लाभ है, समय के दुरुपयोग करने से उसमें क्या हानि है ना। तो जब भी कोई चीज़ होता है तो उसमें कहीं हानि है तो कहीं लाभ, ये तो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। लास्ट में क्या देंगे, तो निष्कर्ष दे देंगे कि आखिर क्या होगा इससे। इस प्रकार फिर देखिए एक और है अंत में, दहेज भी आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या हो चुकी है। ये दहेज के चलते हर रोज़ पेपर में, पत्रिका में, न्यूज़ में आपको सुनने के लिए मिलेगा कि उन्होंने बेटियां अपनी जान गंवाते जा रही हैं, मृत्यु दर बढ़ते जा रहा है दहेज के कारण। तो खैर जो भी है अब अपने हिसाब से लिख पाएंगे। तो देखिए इसका सबसे पहला हेडिंग क्या होगा कि फिर वही भूमिका होगा। और फिर आप प्राचीन और वर्तमान, कहने का मतलब है कि अभी के समय में लोग क्या कर रहे हैं और पुराने ज़माने में इसकी क्या प्रथा थी, दहेज का क्या परिणाम हो सकता है, ये सब कोटेशन हुआ। इतना कोटेशन देकर ही आप आगे लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार फिर इसमें सामाजिक कलंक, ये समाज को कैसा कलंक दिए जा रही है, तो दहेज प्रथा में ये सब चीज़ें। उन्मूलन एवं उपसंहार, इसका उपसंहार कैसे होगा। तो ये था आपका आज के वीडियो में निबंध लेखन, जो 10 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा कक्षा 10 में। तो अगर आप इसे बेहतर समझ पाए या वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने आप में इसे उतारने की कोशिश कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में फिर से किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।